हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकिता एंड हम आज फिर आ गए हैं अपनी अकाउंटिंग के सेशन में। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके जेओए के एग्ज़ाम्स हैं, ऑडिट एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनके हम आपको फुल क्रैश कोर्सेज़ जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड जो भी वीडियो कोर्सेज़ हैं, इसके वीडियो कोर्स क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, वो आप अपने मोबाइल पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात देखिए कि जो भी हम अकाउंट और कॉमर्स के जो भी वीडियो कोर्सेज़ हैं वो हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें आपके क्या आएगा, नोट्स आ जाएंगे, एमसीक्यूज आ जाएंगे, आपके टेस्ट आ जाएंगे डेली। ठीक है, मॉक टेस्ट आ जाएंगे, शॉर्ट टेस्ट, जो भी अपडेशन वाले टेस्ट होंगे, अपडेटेड टेस्ट होंगे, आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे। ठीक है, वो सब इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप अगर इनके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। ओके, 8278723715। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये कोर्सेज़ जो हैं ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको हम अंडरस्टैंड करवाते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में हमें इजीली क्रैप हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने सेशन में। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले तो हम इसमें आपके जो चैप्टर का नेम है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, देखिए जो हमारी अकाउंटिंग है ना, जो टाइप्स हैं हमारी अकाउंटिंग की, वो हैं मेनली जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी अकाउंटिंग्स हैं, जैसे टैक्स अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो मेन इसमें हमने इस चैप्टर में जो हमने मेन पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। अब देखिए, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि हमारी फर्स्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फाइनेंस, जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल, तो ये उससे बिलोंग करती हैं। ठीक है, जैसे क्या आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्या होगी, इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजैक्शन विच वी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल्स। जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं? जो अकॉर्डिंग अकाउंटिंग के रूल्स हैं। जैसे रूल क्या है अकाउंटिंग का, कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन है हमने रिकॉर्ड करनी है, जर्नल में करनी है, फिर हमने उसको करना है लेजर में ट्रांसफ़र। ठीक है, देन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग का रूल होता है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड सेकंड कौन सी है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग हम इसलिए डेवलप हुई थी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, सबसे पहले जो आई थी वो आई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, जिनको हमने कमियों को हमने क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया। ठीक है, तो कमियां क्या थी कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब भी रिकॉर्ड्स करते थे, रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो प्रॉफिट या लॉस का जो भी मतलब होता था मैटर, वो उसको हम क्या करते थे, एस्टिमेट ही लगा पाते थे। हमें एग्जैक्ट उसका जो भी हिसाब था वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाता था। इसलिए इसमें क्या यूज़ हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, एग्जैक्ट जो है इसका हिसाब किताब जो है वो एग्जैक्ट हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। और हमारा थर्ड है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट मतलब, अब ये भी नाम से आपको लग रहा है कि मैनेज करना किसी चीज़ को। ठीक है, मैनेज अकाउंटिंग होती है, ये रिलेट करती है कॉस्ट की ट्रैकिंग से। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कि कोई भी कंपनी है, वो अपना एक नया प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन जो है नई कुछ यूज़ करना चाहती है, अपनी प्रोडक्शन करना चाहती है, नई स्टार्ट करना चाहती है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, उससे पहले हमें मैनेज करना पड़ेगा कि उसकी फुल जो कॉस्ट है वो क्या होगी, प्रोडक्शन की जो फुल टोटल कॉस्ट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी। ठीक है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट वेरिएंसेस जो हैं, ये सारे जो हैं हमें मैनेज करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो ये हमारी जो है क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन, इसमें जो है आपका आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन की जो हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है इनकम डिटर्मिनेशन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, डैश हेल्प्स इन ascertaining कॉस्ट बिफोर हैंड। ओके, फर्स्ट का आपको पता चल गया। फर्स्ट का मैं एक बार आपको फिर से आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट की आपका आएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड में आपका है असर्टेनिंग। देखो असर्टेनिंग का मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, जो कॉस्ट होती हैं, अनसर्टेनिंग कॉस्ट होती हैं, कॉस्ट के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो कॉस्ट के बारे में पता किससे चलेगा, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, कॉस्ट के बारे में हमें पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये इसका आंसर जो आएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, सेकंड का भी आप नोट कर सकते हैं, इसका आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। थर्ड में चलें हम, द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड डैश डैश एंड डैश। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है, ठीक है, वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग से देखिए हमें ऑप्शन में, देखिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है कि हमारा क्या आएगा, कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट प्रेजेंटेशन, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा। ओके, इसका थर्ड का आंसर है आपका ए, कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट प्रेजेंटेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या डिस्क्लोज करती है। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्या बताती है हमें, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, उसकी सर्विसेज के बारे में, ओके, उसके ऑपरेशंस के बारे में। तो ये आपका जो आएगा इसका प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस, बी। ठीक है, इसका आपका आएगा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका है डैश इज पोस्ट मॉर्टम ऑफ पोस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये पास्ट कॉस्ट लिखा है ना, बट इसमें आ जाएगा पोस्ट कॉस्ट के बारे का, जो पोस्टमार्टम है वो हम किसको बोलते हैं। ठीक है, वो हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। ठीक है, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम क्या है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। इसका आपका आंसर आ जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डैश एड्स इन प्राइस फिक्सेशन। ठीक है, प्राइस फिक्सेशन की जो प्राइस है, प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट। ठीक है, जो भी कॉस्ट को फिक्स करेगी, कॉस्ट फिक्सेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग पे। किस पे डिपेंड करेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग पे। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, सिक्स्थ का जो है वो हमारा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ओल्डेस्ट ब्रांच जो मतलब पुरानी सबसे। ठीक है, तो वो कौन सी बताई थी मैंने आपको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ओल्डेस्ट ब्रांच जो है अकाउंटिंग की वो है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ओल्डेस्ट जो पुरानी, सबसे पुरानी जो है वो कौन सी अकाउंटिंग है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, डैश इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या है, इसमें देखो क्या इंक्लूड हो रहा है, फाइनेंशियल भी, कॉस्ट भी, टैक्स भी। ठीक है, टैक्स की प्लानिंग भी। तो ये क्या आ गया, एक तरह से मैनेजमेंट आ गई है ना। तो ये हमारी किस में आएगी, मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 8th का जो हमारा ऑप्शन है वो आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है, इन ऑटोमोबाइल डैश कॉस्टिंग इज यूज्ड।
ऑटोमोबाइल क्या होते हैं, जो ये गाड़ियां हैं, है ना, कार, बस, ट्रक, ये जो चीज़ें हैं इनको बोलते हैं हम ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल कॉस्टिंग यूज़ होती है, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मल्टीपल कॉस्टिंग का। मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग कैसे यूज़ होती है इसमें, मल्टीपल कॉस्टिंग में क्या आता है, मल्टीपल कॉस्टिंग जो होती है उसमें क्या आता है कि अलग अलग, जैसे हम कुछ कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बस की हो रही है, ठीक है, ट्रक की हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो उस ऑटोमोबाइल के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग फैक्ट्रीज से बन के आते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री से नहीं बनते, वो अलग अलग फैक्ट्री से उनकी जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो बन के आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी अलग अलग कॉस्ट होगी, है ना। इसमें अलग अलग का मतलब क्या होगा, मल्टीपल, बहुत सारी, ठीक है, मल्टीपल कॉस्टिंग। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीपल कॉस्टिंग में। 10th है हमारे पास, सर्विस कॉस्टिंग इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग से हमें पता चल रहा है क्या है, सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है। अब जैसे हम कोई कार ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो लोगों को इधर से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके जाएगा, वो सर्विस दे रहा है अपनी, बट वो सर्विस क्या करेगा, उस सर्विस के वो चार्जेस लेगा फेयर में, ठीक है, किराया लगता है जो हमारा, ठीक है, वो भी क्या आती है, सर्विस कॉस्टिंग में आती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो हम 10th का जो है वो आएगा हमारा सर्विस, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग किससे रिलेट करेगी, सर्विस से, ओके। नेक्स्ट है हमारा, डैश कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू प्रिंटर्स, ठीक है, एप्लीकेबल टू प्रिंटर्स। अब जो ये जो प्रिंटर्स की कॉस्टिंग आती है ये हमारी आ जाती है, किस में आ जाती है, ये हमारी जॉब में, ठीक है। तो ये हमारी किस में आती है, जॉब में, इसमें आपका आंसर आएगा जॉब, ठीक है। डी जो ऑप्शन है वो इसमें आपका करेक्ट होगा, ओके। प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं, साथ में कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है कंटिन्यूअस, मतलब जो भी उसमें प्रोसेस चल रही है, कंटिन्यू जो प्रोसेस चलती हैं, ठीक है, प्रोसेस जो चलती हैं वो कंटिन्यू चलती हैं, ठीक है, फिर वो प्रोडक्शन होती है किसी चीज़ की, तो इसमें हमारे क्या आता है, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, ओके। प्रोसेस कॉस्टिंग को हम कंटिन्यूअस कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। 12th का जो है वो आपका आ जाएगा कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। उसके बाद है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना, ठीक है। ऑपरेटिंग जो है मतलब ऑपरेट करना या फिर ऑपरेशंस देना या फिर सर्विस देना, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो, उसको हम सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम सर्विस कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। ऑप्शंस में आपके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आ जाएगा, तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग को हम सर्विस कॉस्टिंग भी बोल देते हैं और सर्विस कॉस्टिंग को हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो आपका 12th है उसमें भी प्रोसेस कॉस्टिंग और कंटिन्यूस कॉस्टिंग को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14th क्वेश्चन है हमारा, डैश कॉस्टिंग इज टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, तो इसमें क्या आएगा हमारा, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल जो है ये हमारी मतलब टेक्निक है एक तरह की, हमने कैसे मार्जिनस वगैरह जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हैं कॉस्ट में, ठीक है, प्रोड्यूस जो चीज़ हो रही है, जिस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है उसमें हम कैसे उसकी जो मार्जिनस है, उसकी जो कॉस्ट है उसको हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, ठीक है, या फिर उसकी जो भी सर्विस है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आएगा हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग में। 14th क्वेश्चन, 14th का हमारा आंसर आ जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, कॉस्टिंग इज द टाइप ऑफ टेक्निक और, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन है, इसमें बैच दिया हुआ है, मल्टीपल आया है और जॉब है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हुआ कि ये इसमें क्या इंक्लूड होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ठीक है, उसकी सारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, छोटी छोटी चीज़ों की जो भी कॉस्ट है पूरी मैन्युफैक्चरिंग करने में, ठीक है, तो वो जो फुल कॉस्ट है उसकी, ठीक है, टोटल कॉस्ट है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओके। इसका आंसर आपका आएगा एब्जॉर्प्शन
कॉस्टिंग, ठीक है। B15 का A आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए